अरे मीडिया वाले, तुम तो अपने नेताओं की चापलूसी करते हो, अपनी ज़मीर को बेच चुके हो। पढ़ोगे तो पता चलेगा, इस्लाम का पता कुरान से चलेगा, शरीयत से चलेगा, बुखारी से चलेगा, मुस्लिम से चलेगा, अल्लाह के नबी की जिंदगी से चलेगा। हिंदू धर्म का पता श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से चलेगा, श्री कृष्ण जी की जिंदगी से चलेगा, और रामायण रामचरित्र मानस के पढ़ने से चलेगा। किसी हिंदू को देखकर हिंदू के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता, किसी मुसलमान को देखकर इस्लाम पर फैसला नहीं किया जा सकता। अगर किसी धर्म को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़ना होगा। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मेहरहसि। श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है जिसमें कहा गया क्या नाजायज है, क्या हराम है, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसलिए कि शास्त्रों के अंदर ही सही बातें लिखी हुई होती। ये शास्त्र विधि मुत्सरच वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गति। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, वो इस जमीन के ऊपर कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो चैन की सांस नहीं ले सकता। शास्त्र को पढ़ने के बाद किसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता। इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, वक्फ को जानना है तो कुरान की तफसीर पढ़नी पड़ेगी। लफ्ज़ वक्फ नहीं है कुरान में, लेकिन लफ्ज़ वक्फ की वजह से वक्फ साबित नहीं होता, बल्कि दूसरे लफ्ज़ से वक्फ साबित होता। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुनफिकू से वक्फ साबित होता। अल्लाह के नबी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ चीज कुर्बान कर देना, कहीं पर कोई कुआं लगा देना, कहीं पर कोई जमीन दान कर देना, कहीं पर किसी जरूरतमंद के लिए घर बना देगा, इसको सदक़े जारिया बोलते हैं और इसी को वक्फ कहा जाता है। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने वक्फ किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने खैबर की सबसे कीमती जमीन को वक्फ किया। उसके बाद हजरत उस्मान ने 30,000 दिरहम के अंदर बीर रूमा एक कुएं को वक्फ किया। उसके बाद हजरत मुआज बिन जबल और दूसरे सहाबाए कराम, कई सहाबाए कराम हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कौम के फायदे के लिए, नफा के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें वक्फ की है, प्रॉपर्टी वक्फ की। इसलिए हमारा ताल्लुक, वक्फ का ताल्लुक हमारी शरीयत से भी है और भारत के संविधान से भी। अगर हम वक्फ को बचाने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शरीयत को बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत के आर्टिकल नंबर 14 को भी बचाने की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 15 की भी हिफाजत की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 26 और 30 की भी हिफाजत की बात हो रही। मेरे भाइयों, इस्लाम में तो इसका सबूत ये है, गीता में भी दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुकारिने देशे काले चपात्रे चा। हमारी खुद की तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाए। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुकारिने देशे काले चपात्रे चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अगर कोई दान देना, अगर समाज में कोई भूखा है तो उसको खाना दान करो। समाज में अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको दान करो। किसी को पैसे की जरूरत है तो दान करो। अध्याय नंबर 17 है, मंत्र नंबर 20 है, 21वां मंत्र भी है, वो मुझे अभी याद नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको भी एक्सप्लेन करता। लेकिन बहुत अच्छी बात कही गई गीता के अंदर, दातव्यमिति यद्यानम। बेज़मीर मीडिया वालों, आप अगर श्रीमद् भगवत गीता पर यकीन रखते हो तो इस मंत्र को पढ़ना। अब्दुल्ला सालिम की तकरीर इंडिया टीवी और एनडीटीवी पे चलाने से तुम्हारे टीआरपी तो बढ़ सकता, लेकिन देश के अंदर सिर्फ भ्रम फैलाते हो कि देखो मौलाना बहुत चीख चीख कर बोल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, हिंदू धर्म के शास्त्रों को पता पढ़ोगे तो अच्छी बातें तुम्हें प्राप्त हुई उसके अंदर मिलेगी। समाज को कैसे आगे लेकर चलना, क्या हिंदू धर्म में कहीं किसी को मारने की परमिशन है? नहीं। इस्लाम में मारने की परमिशन है? नहीं है।
इन दोनों धर्म को जानना है, इन दोनों धर्म के शास्त्रों को पढ़ना होगा, गुरुजी जैसे महाराज जैसे लोगों के सामने बैठना होगा। मुसलमान है तो हमारे उलमाए किराम के सामने बैठकर समझना होगा। कितनी अच्छी बात कही गई, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम। जरूरतमंद को जरूरत उसकी पूरी करना, इसको दान बोलते हैं। और दान इसी को वक्फ बोलते हैं अरबी और उर्दू के अंदर, और ये होना चाहिए। आज भी लोग दान करते हैं, कहीं कोई मंदिर बनता है तो लोग पैसा दान करते हैं, कहीं कोई मस्जिद बनता है भी लोगों ने चंदा दिया तो एक तरह से दान है। इसी दान को वक्फ बोल देते हैं, वक्फ इसी के लिए एक संस्था बना दी गई, उसको वक्फ बोर्ड बोल देते हैं। अब इसको इस्लाम से जोड़ दिया है कि नहीं, ये मौलाना लोग तो अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बहकाते हैं, सड़कों पर लेकर आते हैं। हम सड़कों पर ऐसे नहीं लाते, सड़कों पर आने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया। उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को नहीं मालूम है, आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। दफा नंबर 30 में क्या कहा गया, क्या अगर कोई गीता पढ़ाना चाहता, या कोई कुरान पढ़ना चाहता, या कोई संस्कृत पढ़ना चाहता, या कोई संस्कृत पढ़ाना चाहता, अरबी पढ़ाना चाहता, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अरबी संस्कृत ग्रंथ कुरान या गीता पढ़ना चाहता, पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लोग, इसमें लफ्ज माइनॉरिटी इस्तेमाल हुआ, शैल हैव द राइट, उसको इजाजत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए कि तुम्हारे मदरसे की बिल्डिंग 2 मंजिला क्यों है, पैसा कहां से आता है। इस पर तो बड़ी तहकीक कर रहे। पाकिस्तान से जालिम आतंकवाद आए, 2 घंटे तक गोलियां चलाई, वापस चले भी गए, आपको पता ही नहीं चला। वाह भाई वाह, सिर्फ मदरसे में ढूंढो कि मदरसे में कहां बम रखा हुआ। मकतब में मस्जिद के छत पर नमाज हो रही कि नहीं हो रही है, ये सब नंगा नाज उत्तर प्रदेश में हो रहा। ड्रोन कैमरे से देख रहे कि छत पर नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। नमाज एक प्रेयर है, नमाज एक इबादत है, नमाज एक दुआ अल्लाह से, अल्लाह के सामने अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन और एक अहम फरीजा। ड्रोन से देख रहे हो, आतंकवाद तो देखे नहीं जाते तुमसे ड्रोन से। नमाज पढ़ने वाले की नमाजें देख रहे हो, पूजा करने वाले की पूजा देख रहे हो। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी है करने की, लेकिन नो नीड, इस वक्त जरूरत नहीं है। मैंने वादा किया था कि 3 बजे तक अपनी बात मुकम्मल करूंगा। बहरकैफ हमने दोनों तरह के पैगाम रखे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भारत के अंदर फिर वैसा माहौल बनाते जो आज़ादी के वक्त में हुआ था। कुछ लोग गद्दी पे आए हैं जो लोगों को लड़ा रहे हैं, वरना कल की मैं बात बताऊं, कल मैं ट्रेन में था, ट्रेन से उतरा, एक लेडीज थी, हिंदू लेडीज थी। 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। हिंदू लेडीज थी, बच्चे थे छोटे और बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने कहा परेशान मत होइए, हम आपको लेके जाते हैं। मैं मुसलमान, टोपी और दाढ़ी वाला, और वो एक हिंदू लेडीज है। अगर धर्म के मुताबिक बात करो तो क्यों हम उसकी मदद करें। लेकिन मैं उसकी बैग उठाकर लाकर बस तक पहुंचाया। ये आशिक मियां मौजूद है, पूछ लीजिए। हम आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, गाजीपुर से प्रोग्राम कर, दिल साहब साथ में थे। तो अगर हम धर्म को देखें, वो तो हिंदू लेडीज थे, मनाने हम उसकी मदद नहीं करते, जाओ तुम जानो, तुम्हारा धर्म हिंदू है। हम सबका पहले भारत के अंदर जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और बल्कि हम लोग इत्र इस्तेमाल करते हैं, हमने कभी जन्नतुल फिरदौस कर लेते हैं, कभी ऊद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो एक लेडीज, उम्र दराज लेडीज थी, उनकी पूरी टीम थी बैठी हुई वहीं पे ट्रेन में। उनमें से एक बोली कि मौलाना साहब, आपकी खुशबू जो आप लगाएं हम लोगों को, हमको बहुत अच्छी लग रही है। हमने कहा कि
वो फिर बोल पड़ी कि आपके पास एक्स्ट्रा है क्या? हमने कहा कि आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा नहीं जो हम लगाए वो आप ले लीजिए, रख लीजिए। हमने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोला कि हम कामाख्या तक जाएंगे। तो हमने कहा कि कामाख्या देवी, कामाख्या का नाम ही पड़ा है, कामाख्या देवी, माता कामाख्या देवी के नाम पर कामाख्या शहर का नाम कामाख्या पड़ा। बोला मैं उसी दर्शन के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आप लेकर जाइए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं। मैंने उसको दिया और खुशी खुशी लिए बोला भैया पैसा ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये माहौल होना चाहिए भारत के अंदर। ले लेता है कि भैया ये मैं बयान करूंगा तब आप बात में कीजिएगा, ये बेइज्जती तौहीन है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इंसान ज्ञान से ही बड़ा होता है, तालीम से और नॉलेज से बड़ा होता है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात लिखी है कि जब कोई माँ और बाप और टीचर किसी नौजवान पर मेहनत करता है वो बहुत महान होता, यानी उस पर जब ज्ञान के ताल्लुक से उस पर मेहनत की जाती है वो मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा। पुरुषो वेदा, महापुरुष ऐसे नहीं बनता। पुरुष माने पुरुष इंसान, वेदा मतलब जानकारी, वेद के माने जानना, इल्म, नॉलेज। तो बहरे कैफ एक बहुत बड़ा मकाम है। इल्म रखने वाले का मकाम और मर्तबा हमें पहचानने की जरूरत है, बिलमुकाबिल दुनिया के और दूसरी प्राणी के बारे में उनके बिलमुकाबिल। आज ये सम्मान हम नहीं देते। सनातन धर्मी भाइयों में सम्मान है। अगर कह दिया जाए कि ये महाराज हैं, ये वैदी हैं, ये चतुर्वेदी हैं, तो वो सर पर उठा कर लेकर घूमना चाहते हैं उनको। उनके पैरों को दूध से धोकर उनको पवित्र रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ नहीं है। मुल्ला जी, मौलाना साहब, हाफिज जी बस चंदा करते हैं, फितरा खाते हैं। इस जमीन पर मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जमीन पर इस्लामिक अकीदे के एतबार से इस जमीन पर सबसे मुकद्दस जमात सहाबा के बाद अगर कोई है तो हमारे टोटल उलमाए कराम की जमात है। उनमें हुफ्फाज भी आ जाते हैं, कारी कुर्रा हजरात भी आते हैं, जो भी शरीयत का जानकार है वो सब के सब आ जाते हैं। वारिसीन अंबिया टोटल के टोटल आ जाते हैं। दोनों के सबूत और दोनों के दलाइल मैंने कुरान और गीता की रोशनी में आप लोगों के सामने पेश की। जो मुझे दो बातें करनी है वो ये कि अभी एक बहुत बड़ा घटना हुआ कश्मीर की घाटी में, उसको इस्लाम से जोड़ दिया गया कि नहीं इस्लाम में ऐसा है। उन्होंने वो आए थे और बंदूक लेकर उन्होंने गोली चलाई, 28 लोगों को मार दिया और धर्म पूछ कर मारा। इसलिए धर्म पूछ कर मार रहे थे चूंकि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को गोली मारेगा या उसको मारेगा, किसी काफिर को मारेगा, तो वो जन्नत में जाएगा और उसको हूरें मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट फैलाया गया जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, दुरुस्त नहीं, बिल्कुल खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है, जरा बताए कोई कि अगर कोई किसी हिंदू को मारेगा तो वो जन्नत में जाएगा और उसको 70 हूरें मिलेंगी। वहूरुन ईन कमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। दूसरी जगह पर जज़ाअम बिमा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे को अगर जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर अगर उनको सरफराज करता है, उनके लिए अगर कुछ है तो उनके अच्छे अमल की वजह से किसी काफिर को, किसी नास्तिक को कत्ल करने, मर्डर करने, नाम पूछकर मारने की वजह से जन्नत नहीं मिल सकती। इस्लाम में तो जुबान से तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, तो कत्ल करना तो दूर की बात है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ। अगर इस जमीन पर कोई किसी को मारता है
बिना बात के मारता है। इस्लाम में एक प्रावधान है, इस्लामिक शरीयत में। भारत में इस्लामिक शरीयत नहीं है। जहां पर इस्लामिक शरीयत नाफिज है, जहां शरीयत के मुताबिक फैसले होते हैं, और बहुत से लोग इसको तो इतना बड़ा खतरनाक कानून बनाकर पेश करते हैं, अरे इस्लामिक शरीयत में ये है, शरिया कानून में ये है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में 1 साल के लिए कुरान करीम में जो फरमान है उसी को शरीयत बोलते हैं, और उस शरीयत के मुताबिक अगर फैसला हो, तो जो आज 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है, 45 मिनट में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा अगर कुरान करीम के फैसले के मुताबिक अगर काम किया जाए तो इसको इस्लामिक शरीयत बोलते हैं। इसको आपने सख्त बनाकर पेश किया है इन मीडिया वालों ने, बेज़मीर मीडिया वालों ने लड़ाया हिंदू और मुसलमानों को। यह हमला किया गया और कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हारी गोली से तुम्हारे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। 3 मुसलमान मारे गए और उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा। पहली बात तो ये कहां से प्रूफ होता है कि वो मारने गोली चलाने वाले मुसलमान थे? इसीलिए कि जो मुसलमान होगा, जो सच्चा कुरान का दीवाना होगा, जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा, वो कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत की कद्र करते थे। आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक जनाजा गुजरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। किसी ने कहा कि वो तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हुए? अल्लाह के नबी ने कहा कि यहूदी बाद में है, पहले वो इंसान है। एक माँ बाप के कोख से मुसलमान भी पैदा हुआ है और उसी माँ बाप के कोख से सनातन धर्मी भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से जैन पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से एक सिख भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से बुद्धिस्ट भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन और जुडाइज्म पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से कन्फ्यूशनिज्म आशूरियु पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से पूरी दुनिया के इंसान पैदा हो गए, अलग नहीं। इसीलिए सबका ब्लड एक है, सबका खून एक है, क्योंकि सबकी निस्बत और सबका लिंग एक ही मानव से जाकर